दार्जिलिंग में वो क्या फेस कर रहे हैं। हम लोग देख रहे थे कि 2-3 दिन आगे यहाँ पर यूथ एक्टिविस्ट द्वारा एक फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे थे। मैं नहीं जानता हूं वहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व था या नहीं था, लेकिन जो डिमांड था, फंडामेंटल राइट्स था वहां पर, वो सही था। वो लोग लड़ाई कर रहे थे, अपनी एजुकेशन मिनिस्टर से लड़ाई कर रहे थे, वो देश के सांसद से लड़ाई कर रहे थे। जो देश डिसाइड करता है वही सच नहीं होता है कभी कभी। ये चीज जब आप लोग लड़ाई कर रहे थे, किसी मीडिया पर्सन या कोई नेता लोग ने आप लोगों को एंटी नेशनल तक बता दिया था, तब आप लोगों को कैसा लगा? शायद दिल से बुरा लगा होगा आप लोगों को। हम लोग जानते हैं आप लोगों का दर्द, क्योंकि ये चीज हम लोग 119 साल से फेस कर रहे हैं। जब भी दार्जिलिंग में ये एजिटेशन होता है, 2007 से लेकर 2011 में, ये 1986 में हुआ था, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अभी मूवमेंट चल रहा है, या अभी हम लोग गोरखालैंड कहां से आ गए ये लोग। यहाँ लोग केवल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 100 या 50 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नहीं, हम लोग 1986 119 ईयर्स से वी वांट गोरखालैंड करके आवाज बुलंद कर रहा है। हाँ, ये बुलंदियां केवल दार्जिलिंग या आसाम के किसी क्षेत्रों में सीमित रह गया था। क्यों रह गया था? क्योंकि हम लोग बिलीव करते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी होगा जो हम लोगों का जो डिमांड है सरकार तक पहुंचाएगा, लेकिन नहीं, ये हम लोग बहुत बड़ी गलती कर दिया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी हम लोग का डिमांड को अपने एड्रेस करेंगे। और इसीलिए ये जो मंच दिखाई दे रहा है, गोरखा राष्ट्रीय मंच, ये मंच तैयार हुआ है हम लोग जैसे यूथ, जो ये देश का एक नागरिक है, जो देश का सेवा करने चाहते हैं। मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं सिंकोना में काम भी करता हूं, एक मजदूर भी हूं। मुझे पता है कि दार्जिलिंग में सिंकोना प्लांटेशन, आप लोग सुना होगा कि मलेरिया का दवा बनता है, लेकिन वहां का वर्कर का कंडीशन आप लोगों को पता है क्या चल रहा है वहां पर? कब से वहां पर जो लेबर फैसिलिटीज है वो नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट तो बोल रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या ग्राउंड रियलिटी में आके देखा है कभी? आप लोग चाय की चुस्कियां लेते हैं दार्जिलिंग के, बोलते हैं ये इंडिया से आया है, ये एकदम वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, ये हजार में विदेश में भेजा जाता है, लेकिन क्या वर्कर को वो डिमांड मिल रहा है? वो जो उन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो बेनिफिट मिल रहा है अभी नहीं। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी मांगते हैं। हम लोग को वाया जाना पड़ता है कोलकाता होके, और कोलकाता में जब भी हम लोग जाते हैं हम लोगों को एंटी नेशनल बोला जाता है। we don't want that tag. We want our separate state Gorkhaland, because जब तक गोरखालैंड नहीं होगा तब तक गोरखाओं को न्याय कभी नहीं मिलेगा। पहले बार भी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बन गया, उसके आगे डीजीएससी फॉर्म हुआ, क्या हुआ? केवल पार्टियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन जो गोरखाओं जो यूथ है वो उसको कुछ नहीं मिला। केवल मिला तो ड्रग्स एडिक्शन, केवल रोजगार, बेरोजगारी। मैं विदेश में 6 साल बैठ के अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं एक सिंकोना लेबर की तरह काम कर रहा हूँ। मैं देखा, जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे बोला जाता है क्या आप नेपाल से आए हो? ये टैग बार आता है मेरे ऊपर। इसीलिए मैं एक पेज भी चलाता हूँ, एक युवा करके, जहां पर हर एक युवा की बात मैं हर एक मंच में पहुंचाना चाहता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा फेसबुक, ये सामाजिक संचार जो है, आप लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन अगर आपका बात सही तरीके से आप फेसबुक में डालते हो तो आवाज सुनाई जाता है। न्यूज में अब तक कल देखा होगा सीजेपी का प्रोटेस्ट एक छोटी सी सोशल मीडिया से शुरू हुआ था। ऐसे ही प्रोटेस्ट हम लोग अपने गोरखालैंड के डिमांड के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अहिंसावादी नहीं है। अगर अहिंसावादी होते तो बहुत यहाँ पर संख्या होता, बहुत हम लोग यहाँ पर अनाप शनाप भाषण कर रहे होते, लेकिन
बस हम लोग डिमांड कर रहे हैं अपने देश को, अपने हक, अपने अधिकार, अपने बोलने की आजादी। आजादी क्यों चाहिए? क्योंकि दार्जिलिंग से कलकत्ता बहुत दूर है। हम लोग का जो भी यहाँ पर सरकारी फैसिलिटीज बनता है वो कलकत्ता के बेनिफिट में लिया जाता है, लेकिन पहाड़ों के बेनिफिट के लिए नहीं लिया जाता है। जब भी आवास योजना करके आता है वो भी बेनिफिटेड बाय प्लेन साइड करके होता है। लेकिन हम लोग को चाहिए कि हम लोगों का जो भी सरकारी दफ्तर हो, जो भी सुनने वाला हो, अपना दर्द को सुने। कलकत्ता में जो भी रहते हैं वो अपना दर्द कभी नहीं सुनते हैं। हम लोग वहाँ पर रहने वाले बंगाली, मारवाड़ी किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो लोग हमारे भाई हैं। हम लोग बोल रहे हैं साथ रहते हैं, लेकिन उन लोगों का साथ रहते मतलब ये नहीं है कि वो लोग का जो फैसिलिटीज उनको मिलता है वो हम लोग के लिए सही रहता है। हम लोग का हिल जो गोरखा है उन लोगों के लिए फैसिलिटीज डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट सिस्टम में होना चाहिए। ये सिस्टम के लिए लड़ाई है, ये कोई भी अकेला एक बंदे की लड़ाई नहीं है, ये सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई है। ये कभी भी जो वहां पर हम लोग का राजनेता बैठा हुआ है ये चीज यहाँ पर आके नहीं बोलता। लेकिन वी नीड गोरखालैंड करके जब हम लोग दार्जिलिंग से यहाँ दिल्ली आ रहे थे तभी कुछ हम लोग ही गोरखा भाइयों लिख रहे थे कि वी नीड गोरखालैंड लिख के क्या आपको गोरखालैंड मिल जाएगा? इतने साल 119 साल आप लोग लड़ाई कर चुके हैं, क्या आप लोग वी नीड गोरखालैंड करके लिख के आप लोगों को गोरखालैंड मिलेगा? मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग कायर हो, कातर हो, घर में बैठ के मैसेज टाइप करते हो, लेकिन हम लोग वीर हैं। अभी कोई हम लोगों को लाठी बरसाए हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, कोई हम लोग को गोली बरसाए हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो घर में सो के रहते हैं वो लोग ये टाइप करता है। इसीलिए हम लोग गोरखा है, हम लोग सीना तान के आए। मेरे घर में क्या मेरा बाप नहीं है, मेरा बेटी नहीं है, मेरा बीवी नहीं है, वो लोग को डर नहीं लगता है क्या? लेकिन उनको बता दूं, मेरे बाप मेरी माँ एक सच्चे गोरखा है, उनने सपोर्ट किया मेरे को, जा अपने हक के लिए लड़ाई कर। हम लोग तो लड़ाई कर चुके हैं, अब हम लोग थक चुके हैं, अब लोग तुम लोगों का बारी है। जितना हो सके हम लोग सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली नहीं होगा तो फिजिकली सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन जो सपोर्ट नहीं करते हैं कृपया करके हम लोग को डिमोटिवेट भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब ये शुरुआत हुआ है जंतर मंतर से, ये कहाँ खत्म होगा आप लोगों को नहीं पता। इसीलिए कहना चाहता हूँ जितने भी गोरखे भाई हैं यहाँ पर, आप घबराइए नहीं, आप सही मार्ग पे हो, सही निर्देशन के साथ हो, और सही मंच चुना है आपने, और सही मंच इसीलिए बनता है जब न्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई हो रहा हो। इसीलिए कहना चाहता हूँ कब से बोलिए हम लोग भारतीय गोरखा है। इसीलिए मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ, जब तक गोरखालैंड नहीं बनेगा मैं गोरखालैंड की आवाज अपनी पेज, अपनी न्यूज, अपने यही भाषणों में देता रहूंगा जब तक गोरखालैंड नहीं बनता। जय गोरखा, जय गोरखालैंड, जय गोरखा, जय गोरखालैंड। धन्यवाद। धन्यवाद छ युवा अभियन्ता हाम्रा विजय राई भाइलाई, जोशील दर्बिलो आफ्नो दर्बिलो भाषण राखेकोमा र हामी करिब यस धरनाको अन्तिम पर्यायमा आइपुगेको छु। हामीसँग अब करिब 1 घण्टाको समय छ र म यस 1 घण्टामा यस धरनालाई समापन गर्न चाहन्छु र अब म